श्री को धारण करने वाले राम वह सौमित्र लक्ष्मण देख रहे हो दोनों भाई। सुंदर संध्या वंदन का समय है, क्योंकि इस समय पर भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता, और दिन होता है तो रात्रि नहीं होती है। ये दोनों में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा समय है जिसमें रात्रि का आगमन होता है और दिन जो है वो जा रहा होता है। उसी संधि को, उसी समय को विद्वानों ने कहा है संध्या काल। तो हे राम, यह सुंदर संध्या काल का समय है। ऐसे सुंदर समय में दोनों भाई संध्या वंदन करो। जाओ पुत्रों, मैं भी मां गायत्री की उपासना कर रहा हूं। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनु चले तो भाई। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा इको डालो, इको। हेलो। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की यह पावन वंदना, जो हमारे नैतिक कर्तव्यों और नियमों को एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा स्वरूप देती है जिससे हमारा जीवन सार्थक होता है। श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। देखो ना भैया, कितना प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का। इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ बेला में ही श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। यदि हम विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, यदि हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है हम उसे संधि कहते हैं। अथवा सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम बेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस बेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, ब्रह्म का स्मरण किया जाता है, उसी बेला का नाम संध्या है। संध्या करने से यह मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है लालन, जब कभी हम ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि यह जीवन ही कर्मों पर आधारित है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और ये मानव जीवन भी जो हमें प्राप्त हुआ है वो बड़े भाग से ही मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। तो ये मानव शरीर पाने वाला हर वह व्यक्ति बहुत धन हो गया अपने जीवन में, क्योंकि मानव शरीर बड़े दुर्लभ से ही हमें प्राप्त होता है। बहुत बड़ा भाग होता है जब हम मानव शरीर धारण करके इस वसुधा में आते हैं। लेकिन इस संसार में व्यक्ति कहता है यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कर्मों का परिणाम यह होगा कि अच्छे कर्मों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आचार्यों ने कहा कि संसार में यदि हम अपने जीवन को एक ऐसे आधार से जोड़े रहेंगे, क्योंकि इस जीवन के 3 मुख्य आधार हैं, तो बताया गया कि वह कौन कौन से आधार हैं। तो बताया कि सबसे पहला आधार मानव जीवन का, यदि हम अपने जीवन में धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा। यदि हम अपने जीवन में अपने संस्कारों का पालन करेंगे, संस्कारों का सम्मान करेंगे, संस्कारों का आदर करेंगे, तो हमारी समाज में कीर्ति फैलेगी। यदि हम अपने जीवन में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमारा यश फैलेगा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिनके द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से ये सभी लोग समर्पित हैं।
क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं संस्कृति को समझने वाला आने वाला भविष्य भी नहीं होगा। इसलिए ये माध्यम है, मां संध की उपासना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति से जुड़ते हैं। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाएं और मां की वंदना और आराधना करें। दरबारी बना लो 5:30। वैधु संध्या करे। आओ लालन, मिलकर मां की आराधना और वंदना करें कि यह एक ज्ञान का धाम है और ज्ञान रूपी ज्योत वहीं जलती है जहां अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान रूपी प्रकाश कैसा है? जब अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। वैधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। वैधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भव भूखी प्रभा छा गई। भावना भव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। जय हो। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। करते आराधना हो, करते आराधना योगी अरु ज्ञानी जन। करते आराधना योगी अरु ज्ञानी जन। सैध की वेदना में बिछा दे सुमय। सैध की वेदना में बिछा दे सुमय। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। सुन रहे आप लोग श्री राम जी की कोकिलमयी वाणी को, और इसी प्रस्तुति में
श्री राम प्रकाश प्रधान जी, उनके समर्थक प्रशंसक, उनके द्वारा ये 30 मुद्राएं, 30 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और भैया जयहिंद यादव और राहुल यादव 51 मुद्राएं आपकी ओर से युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। और यह पावन घड़ी है, माँ की आराधना के लिए आस लगी है। और ये तो भक्त हैं सारे जो माँ के ही हैं। यदि भक्त माँ के ना होते तो यहाँ ना होते और कहीं होते। कहना है, या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई, संध्या करी शुभ घड़ी आ गई, भावना भूखी प्रभा छा गई, भावना प्रभा छा गई। बंधु संध्या करी, हो बंधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई। करते आराधना हो, करते आराधना योगी अरु ज्ञानी जन, करते आराधना योगी अरु ज्ञानी जन। संधि की वेदना में बिछाते सुमय, संधि की वेदना में बिछाते सुमय। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई। हो संध्रमा के चरणों में, संध्रमा
प्यारी संगति हो रही है। और श्री राम जानकी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर की ओर से आशीर्वाद स्वरूप भगवान के चरणों में सादर समर्पित ये 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री काजुब सिंह जी इनके द्वारा भी 21 मुद्राएं, और इसी क्रम में ये 51 मुद्राएं जिगर पटेल जी इनके द्वारा भी प्रदान किए गए। ऑनलाइन बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बड़ी प्यारी संगति हो रही है निस्संदेह। देखिए, संगीत में वह शक्ति है जो शत्रु को भी अपना बना लेती है। तो संगीत की एक परिभाषा दी गई, संगीत में जब तक गीत नहीं तब तक संगीत है अधूरा। संगीत में जब तक गीत नहीं तब तक संगीत है अधूरा। संगीत में जब तक साज नहीं और आवाज नहीं तब तक संगीत है अधूरा। और संगीत में मिल जाए यदि गीत, साज और आवाज, तो संगीत है फिर पूरा। यही वो शक्ति है जो इस वातावरण में फैली हुई है। कहना है, योगी ध्यान धरते हैं, वंदना करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाए। वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाए। और कहना है, अब भैया भैया, अब भैया भैया, अब भैया करे संधि पूजा। अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी। और जी हाँ, और इसी सुंदर कोकिलमयी वाणी में श्री भारत अहरवार जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित है। और 51 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। श्री भारत अहरवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यदि जीव के अंदर भाव है तो भाव की प्रधानता से, यदि भावना अच्छी है तो भावना से एक पत्थर में भी भगवान का दर्शन होता है। और यदि भाव नहीं है तो एक भगवान में भी पत्थर ही दिखाई देता है। अंतर भावना का ही है। अब भैया भैया, अब भैया संधि पूजा। अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी है। संधि करने की पावन घड़ी है। अब भैया करे संधि पूजा। अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी है। संधि करने की पावन घड़ी है। अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी है। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि स्वर जो लगे वो शुद्ध लगे और पूर्ण लगे। अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी है। संधि करने की पावन घड़ी है। पप्पू हरते हैं, पप्पू हरते हैं करने से इसके
संधि करने की पावन घड़ी है, संधि करने की पावन घड़ी है। पूजा अब भैया करे संधि पूजा, संधि करने की पावन घड़ी है, संधि करने की पावन घड़ी है, संधि करने की पावन घड़ी है, संधि करने की पावन घड़ी। और इस संसार में एक ऐसा घेरा है जिसमें जीव चक्कर लगाता रहता है लाल। 84 लाख योनियों का ही एक घेरा है, जिस घेरे में यह मानव सदैव चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जब दरवाजा आता है मोक्ष का, तो उस दरवाजे से ये जीव निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि माया की ऐसी खुजली लगती है इस मानव को, जिससे वो दरवाजे तक पहुंचने पर भी दरवाजे से निकल नहीं पाता। क्योंकि माया में लिप्त यह मानव मोक्ष के द्वार पर जाकर के भी उस द्वार से निकल नहीं पाता। देखिए, एक मोटरसाइकिल को यहां से ले गए हैं, लॉक तोड़ के, जिन्हें भी मिली हो या जो ले गए हो, धोखे से ले गए हो तो दे जाइए, और जानबूझ के ले गए होंगे तो आप क्यों आएंगे भला? बहुत सुंदर, धन्यवाद। तुम्हें जानकार मिले। इस संसार में देखिए, वो माया के ही चक्कर में ले गए और वो टिकेगी नहीं, क्योंकि माया बस में नहीं है किसी के। माया एक दिन आती है और चली जाती है। ये माया का ही घेरा है जो मानव उस माया में भ्रमित रहता है। आइए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत सुंदर दर्शन है, क्योंकि यहाँ के दर्शक भी बहुत एक ऐसा समाज का दर्शन हो रहा है। जब कभी ऐसा समाज मिलता है जिसे हम कहते हैं ज्ञान रूपी धाम, और ज्ञान रूपी ज्योत वहीं जला करती है जहां अज्ञानता का अंधकार जो होता है वो वास नहीं करता। तो माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, इन सभी भक्तों के समक्ष माया का दर्शन कराते हैं। कहना है चौथा ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर माया ना हो। सब जगह माया व्याप्त है, लेकिन एक ऐसा घर है जहां माया कभी अपना डेरा नहीं डालती, जहां साक्षात परमात्मा रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं। मेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। मेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं। मेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। मेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। जय हो। और कहा गया, देखिए माया के विषय में बताया गया
माया के दो भेद है लो पहचान, एक विद्या और अपर अविद्या जान। माया के दो भेद है लो पहचान, एक विद्या और अपर अविद्या जान। हर प्रेरित जग रचते विद्यमान, तो जी बस भोग पड़ा इंसान। एक जोड़ती एक तोड़ती, एक मार्ग दे एक मोड़ती, है दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। सभी भक्त एक बार मिलकर बोले उच्च स्वरों में, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना ये तो प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह संध्या वंदन इस आराधन अवश्य करे। विचार करने लगा, विधाता ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई हैं, 84 लाख। लेकिन उन 84 लाख योनियों में भी सबसे श्रेष्ठ मानव योनि ही बनाई है। आचार्य कहते हैं, नर समान नहीं कौन्यो देही। इस मनुष्य के शरीर के जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं है। जीव चराचर याचत यही, चराचर जगत के जीव ये कामना करते हैं कि यह शरीर हमें प्राप्त हो जाए। सब सुनते हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन विचार करिए कि भाग्य से क्यों मिलता है, यह शरीर दुर्लभ क्यों है? ऐसी कौन सी विशेषता है इस मानव के शरीर में जो इतना दुर्लभ है? आचार्य कहते हैं, यह मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। ये मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो समस्त साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे परम दुर्लभ मानव तन को पाकर भी नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। और आप हैं श्री तीरथ राजपूत जी, तीरथ राजपूत जी और केशव राजपूत, इंडियन बैंक शाखा धमना। 100 मुद्राएं आपकी ओर से युगल सरकारों के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। ऐसा परम दुर्लभ मानव तन पाकर भी जो मनुष्य विषयों में लगे रहे तो वह व्यक्ति मूर्ख है, अमृत को ठुकरा करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। जे न तरे जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई, शोक अघनिंदक मंदमति आत्माहन गत जाए। ऐसे परम दुर्लभ मानव तन को पाकर भी
जो मनुष्य भाव सागर से पार नहीं जाते, मरणोपरांत तो उनको आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद वर्णन करते हैं। समय सुंदर है क्योंकि समय गतिमान है, कभी एक जगह पर स्थित नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि संध्या का समय निकल जाए और हम संध्या ना कर पाए, तब तो मन पछताई है। अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पश्चाताप ही हाथ आता है। इसलिए चले भैया, और आप हैं श्री राम नारायण जी उर्फ दद्दू जी बड़ा बालों की ओर से ये जो गुहा से हैं 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। भाई रोहित जी और राहुल जी और अभिषेक जी ग्राम टिकरिया वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। अब चलो करें संध्या बंदन, अब चलो करें संध्या बंदन। और देखें हमारे आदरणीय श्री तीरथ राजपूत जी, आदरणीय श्री तीरथ राजपूत जी, उनके द्वारा गाड़ी जो टिकरिया वाले के लड़का की चली गई थी, वो धोखे से गाड़ी गई।